दतिया में कौन बनेगा विधायक, ये सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल अब ये जहन में है कि भाई भारतीय जनता और कांग्रेस पार्टी किसे अपना उम्मीदवार वहां पर बनाने जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन बनेगा विधायक, इससे पहले दतिया में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है और जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने वाला है। बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे चल रहा है। उधर कांग्रेस में दावेदारों की रेस देखने को मिल रही है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आने वाले हैं। यही कारण है कि दतिया में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। लेकिन अब हर किसी के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि भाई विधायक कौन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस पार्टी किसे मैदान में उतारने जा रही है। तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे पहला नाम भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी का चर्चा में है तो वो है नरोत्तम मिश्रा। और भारतीय जनता पार्टी में नरोत्तम मिश्रा के अलावा फिलहाल किसी दूसरे नाम की चर्चा दतिया में हो नहीं रही है। दूसरा नाम अगर कांग्रेस पार्टी से चर्चा करें तो अनुज भारती का नाम सबसे आगे है। अनुज भारती वर्तमान कांग्रेस विधायक जिनकी ये सीट चली गई है, उनके पुत्र हैं और अब उनका नाम चल रहा है कि भाई इन्हें आगे कर दो, हम इन्हें टिकट देकर जिता देंगे। दूसरा नाम जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में अवधेश नायक का। अवधेश नायक का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर भारती को टिकट नहीं मिला तो अवधेश नायक को दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लिस्ट कांग्रेस में लंबी है। टिकट के दावेदारों की एक नाम घनश्याम सिंह का भी है। घनश्याम सिंह भी चाह रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार दे और वे नरोत्तम मिश्रा से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सबके बीच जो विपक्षीय मुकाबला होता था वो त्रिकोणीय मुकाबला होने की तैयारी है। क्यों? क्योंकि नाम दामोदर यादव का भी बहुत ज्यादा चर्चा में है और उम्मीद जताई जा रही है कि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अगर दामोदर यादव उतरते हैं तो वे डेंट कांग्रेस को करेंगे या बीजेपी को, यह बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि भाई दतिया में 3 तारीख को क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। लेकिन दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है। उपचुनाव के ऐलान के बाद ही राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही जीत का दावा कर दिया है, जबकि उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कौन क्या कह रहा है, जरा आपको सुनवाते हैं। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया था, उसके कारण दतिया का उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस अब इस तरह के प्रश्न चिन्ह यदि न्यायालय पे भी लगाएगी तो ये उचित नहीं है। इसलिए राजनीति की सीमाएं, मर्यादाएं कांग्रेस पालन करे, ऐसा हम आशा करते हैं। बाकी का यदि चुनाव होगा तो चुनाव में जिस तरह का वातावरण पूरे देश में है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर भी हम दतिया की सीट जीतने जा रहे हैं, ये सुनिश्चित है। कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना जरूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत